एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एंड फॉर बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं GPCR। अब देखो, सेल के अंदर ना दो तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी साइटोसोल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच या उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। और ऐसा ही एक सेल सरफेस रिसेप्टर कौन है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जैसे देखो, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसके थ्रू क्या करते हैं, वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, यही होता है। लेकिन जो कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो जो सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनको बता देते हैं कि हम क्या सिग्नल लेके आए हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नल ही लेके आ रहे हैं ना, ताकि इंटरेक्शन हो सके सेल सेल का। तो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, जिसे हम लीगेंड कहते हैं, जो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, वो बेसिकली रिसेप्टर को ये बताते हैं कि हम क्या सिग्नल लेके आए हैं। अब लीगेंड ने जो अपना सिग्नल है वो रिसेप्टर को बता दिया, उससे बाइंड करके अब रिसेप्टर को पता चल गया कि हाँ भाई, ये लीगेंड जो है वो इस पर्टिकुलर सिग्नल को लेके आया है। अब रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर फर्दर एक सिग्नलिंग कैस्केड शुरू करेगा। ये जो सिग्नलिंग कैस्केड जो रिसेप्टर शुरू करेगा, ये किस तरफ शुरू करेगा, साइटोसोलिक साइड पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो सेल सरफेस रिसेप्टर है वो बाहर की साइड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है वहाँ पे किससे बाइंड कर रहा है, अपने लिगेंड से बाइंड कर रहा है। और जो अंदर की साइड, यानी साइटोसोलिक साइड है, जो सेल के अंदर वाली साइड है जो रिसेप्टर की, वहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिग्नल का कैस्केड शुरू करेगा। कैस्केड यानी इवेंट शुरू हो जाएंगे, यानी एक के बाद एक मॉलिक्यूल को सिग्नल मिलता जाएगा। तो क्या हो रहा है, लिगेंड ने बाइंड किया रिसेप्टर से, अब इसको बोलते हैं रिसेप्टर की एक्टिवेशन होना। जब रिसेप्टर इस लायक बन जाता है कि वो आगे सिग्नल को ट्रांसमिट कर दे, सेल के अंदर सिग्नल को आगे भेज दे, तो उसको बोलते हैं रिसेप्टर की एक्टिवेशन होना। अब जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया है तो वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल लिगेंड लेके आया ना, रिसेप्टर का ये काम है कि उस सिग्नल को सेल के अंदर पहुंचाना है। सेल के अंदर भी कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाना है। न्यूक्लियस के अंदर क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। तो सिग्नल अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता है कि रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस को जाके बता दे कि ये सिग्नल आया है, क्योंकि रिसेप्टर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है ना। तो रिसेप्टर डायरेक्टली न्यूक्लियस को नहीं बताता है। रिसेप्टर क्या करता है, कुछ इंट्रासेल्युलर टारगेट्स होते हैं रिसेप्टर के, जिनको वो यूज़ करता है अपने सिग्नल की ट्रांसडक्शन करवाने के लिए। वो इन इंट्रासेल्युलर टारगेट्स को बताता है कि सिग्नल आया, उनको स्टिमुलेट करता है, फिर वो किसी और को स्टिमुलेट करते हैं, और ऐसे स्टिमुलेट करते करते अल्टीमेटली जो हमारा सिग्नल आया है, जो लिगेंड लेके आया था सिग्नल, वो कहाँ पहुँच जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पहुँच जाता है। अब एक बार न्यूक्लियस के अंदर पहुँच गया तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो इस डीएनए की एक्सप्रेशन, यानी कि जीन की एक्सप्रेशन को वो सिग्नल कंट्रोल कर सकता है। या तो वो इस डीएनए को बताएगा कि तुम्हें आगे ट्रांसक्रिप्शन करनी है, यानी कि उसकी इंडक्शन करेगा, या फिर उसको ये बताएगा कि तुम्हें आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को रोकेगा, यानी सप्रेशन करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। सो नाउ जब लिगेंड जो है रिसेप्टर से बाइंड हो गया और उसने रिसेप्टर को ये बता दिया कि मैं क्या सिग्नल लेके आया हूँ, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो अपना सिग्नल किसको ट्रांसमिट करता है, कोई उसके इंट्रासेल्युलर टारगेट्स होते हैं जिनको वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है। यही बात अब तक हमने की थी। अब अगर किसी रिसेप्टर का इंट्रासेल्युलर टारगेट कौन है, जी प्रोटीन है, यानी कि वो रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद, यानी कि सिग्नल लिगेंड से रिसीव करने के बाद किसको स्टिमुलेट कर रहा है, जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो उस तरीके के जो रिसेप्टर्स हैं उनको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि ये प्राइमरीली किससे बाइंड कर रहे हैं, जी प्रोटीन से बाइंड कर रहे हैं, और फिर जो इनका दिया हुआ सिग्नल है जी प्रोटीन जो है आगे लेके जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम GPCR या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और ये जो GPCRs होते हैं ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा ये जो GPCRs होते हैं ना, ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स की लार्जेस्ट फैमिली होते हैं। ह्यूमंस के अंदर अराउंड 700 GPCR जो हैं अब तक पाए जा चुके हैं, और माइस के अंदर सेंस ऑफ स्मेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल के लिए 1000 से भी ज़्यादा GPCR जो हैं अब तक पाए जा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं GPCR के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, एक लंबी सी पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है आपको। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में जो पॉलीपेप्टाइड है वो शुरू हो रही है, फिर मेम्ब्रेन से होते हुए बैक एंड फोर्थ कहाँ पहुँच रही है, ये साइटोसोलिक रीजन में पहुँच रही है। इसका एक एन टर्मिनल है, एक क्या है, सी टर्मिनल है। अब ये कितनी बार मेम्ब्रेन से पास करिए, काउंट करो, 1
2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 7 टाइम्स जो है मेम्ब्रेन से पास होती हुई जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, जीपीसीआर के अंदर। यानी कि जीपीसीआर की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 7 टाइम्स जो है इस मेम्ब्रेन से गो थ्रू करती है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। अभी हमने काउंट किया कितनी बार जा रही थी, 7 टाइम्स जा रही थी। नाउ ये जो जीपीसीआर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये सिमिलर होता है जितने भी जीपीसीआर्स होते हैं, जिन चाहे उनका लीगेंड कुछ भी हो, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पोजेस करता है, ठीक है। मान लो इनका लीगेंड, किसी जीपीसीआर का लीगेंड जो है वो फिरोमोन्स है, किसी का हार्मोन है, किसी का कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, किसी का जो लीगेंड है वो बहुत छोटा है, किसी का पेप्टाइड्स जितना है, किसी का बहुत बड़ा प्रोटीन है लीगेंड। लेकिन फिर भी ये जो जनरल स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं ये जो है वो सिमिलर रहेगा इन सभी जीपीसीआर्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो एन टर्मिनल है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में, और जो सी टर्मिनल है इस चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का, कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोसोलिक रीजन में। तो ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है ना इस चेन का, इस पर्टिकुलर जीपीसीआर का, ये जो है इसके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दिस कैन बी ग्लाइकोसाइलेटेड। इसके अलावा इसके अंदर 2 हाईली कंजर्व्ड सिस्टीन रेजिड्यूज होते हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाते हैं, और जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा रहा है, इसके सिस्टीन रेजिड्यूज बढ़ा रहे हैं। अभी जो पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर था मेमेलियन जीपीसीआर का वो आया था 2000 में, ईयर 2000 में, ठीक है। और ह्यूमन का जीपीसीआर कब सॉल्व हुआ था, कब जो है पता लगाया था कि ह्यूमन जीपीसीआर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, वो हुआ था 2007 में। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे जानना है वो ये कि ये जो जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर इन जीपीसीआर से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं जो कि जीपीसीआर से सिमिलर स्ट्रक्चर रखते हैं, ये बेसिकली जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। इनका कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम जो है वो इनका डिफरेंट होता है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम थोड़ा सा जीपीसीआर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, ठीक है। ब्रीफ आउट करेंगे। लीगेंड मैंने कहा कि वो रिसेप्टर से आके बाइंड करता है और रिसेप्टर क्या हो जाता है उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, ये देखो, जो रिसेप्टर होता है ना उसके 2 डोमेन्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन होता है और एक साइटोसोलिक डोमेन होता है ना। लीगेंड आके कहाँ बाइंड करता है, ईसी डोमेन यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन पे। इसकी वजह से, लिगेंड की बाइंडिंग की वजह से या सिग्नल के रिसीव होने की वजह से क्या होता है, साइटोसोलिक डोमेन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। ये जो रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन में जो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए हैं ना, इसकी वजह से जी प्रोटीन जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था वो एक्टिवेट हो जाता है। ये जो जी प्रोटीन है ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर जो फेस है उसके टूवर्ड्स प्रेजेंट है, उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो जब रिसेप्टर के साइटोसोलिक डोमेन में कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हुए तो ये जो जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेशन के बाद ये क्या करता है, ये इस रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाता है, और जो भी इसको सिग्नल मिला था रिसेप्टर से अब ये किसको दे देगा, ये किसी और को दे देगा। जैसे रिसेप्टर ने इसको दिया था ये आगे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, अपना जो भी इसका इंट्रासेल्युलर टारगेट है, कोई एंजाइम है, आयन चैनल है, कुछ भी है, उसको ये अपना सिग्नल दे देता है। तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शन होता है मैकेनिज्म का। अब ये सिग्नल धीरे धीरे होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पहुँच जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या करेगा, ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जीपीसीआर यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनका हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा है, और एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है जीपीसीआर्स का हमने वो देखा है, ठीक है।